हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द काबुलीवाला का सेकंड पार्ट। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे मिनी जो थी हमेशा बकबक करती रहती थी और वो कभी चुप नहीं रहती थी। उसको काब फेरी वालों से कितना डर लगता था। फिर कैसे धीरे धीरे वो उस काबली वाले उस फेरी वाले के करीब आई। वे दोनों कैसे एक दूसरे के क्लोज आए, उनके बीच मित्रता बढ़ती गई, है ना। फिर काबली वाला ढेर सारा उसको ड्राई फ्रूट्स देता था खाने के लिए। दोनों आपस में जोक्स करते थे और मिनी की माँ को हमेशा ये डर बना रहता था, है ना। वो कहती थी उसके पापा से कि वो काबली वाले के ऊपर एक नज़र रखे। तो चलिए हम लोग इसके आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि उनके बीच की जो घनिष्ठता थी वो बेरोटो के एकदम आगे बढ़ती गई। अब आगे क्या होता है कि वंस अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी रहमान द काबली वाला, उस काबली वाले का नाम था रहमान। एक साल क्या होता है कि जनवरी का महीना होता है। मध्य जनवरी के महीना में वो जो काबली वाला होता है वो रिटर्न टू हिज दिस कंट्री, है ना। वो फिर से इनके यहाँ आता है, इनके गांव, है ना, इनके शहर में आता है। देन ही वुड बी वेरी बिजी गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग हिज डेब्ट्स। बच्चों यहाँ पे डेब्ट्स मतलब होता है कर्ज। तो उसका जो कुछ भी कर्ज लोगों के ऊपर बकाया था, है ना, उसको वसूलने के लिए वो बहुत व्यस्त है ना। हमेशा एक घर से दूसरे घर वो जाते रहता है अपने दिए हुए बकाया पैसों को वसूलने के लिए। दिस ईवर हाउएवर ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू कम एंड सी मीनी, है ना। इस साल, है ना, फिर भी जो सो कि वो हमेशा किसी तरह से समय पा लेता है ना, और मिनी से मिलने आता है। इफ ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग ही वुड अपीयर इन द इवनिंग। यदि वो सुबह में नहीं आ पाता है तो शाम में आ जाता है, लेकिन हर दिन कभी ना कभी मिनी से मिलने जरूर आता है। वन मॉर्निंग आई वॉज रीडिंग ए बुक इन माई स्टडी। लेखक कहता है कि एक दिन सुबह सुबह मैं अपने जो सो कि स्टडी मतलब बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि पढ़ाई का कमरा होता है, जिस कमरे में बैठ कर के हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, अध्ययन कक्ष होता है। तो ये कहते हैं कि मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था और एक पुस्तक पढ़ रहा था। इट वॉज अबाउट 8 o'clock और लगभग 8 बजा हुआ था। एंड द वेदर वाज चिल्ली, और जो मौसम था ना बहुत ठंड था। बच्चों चिल्ली मतलब होता है ठंड। ऑल एट वंस आई हियर्ड एन अपरोर, है ना। तभी लेखक कहता है कि मुझे अपरोर मतलब बच्चों याद रखना आपको कोलाहल होता है। मुझे बाहर जो सो कि सड़क पे कोलाहल सुनाई देता है। कोलाहल मतलब होता है लोगों का शोरगुल। व्हेन आई लुक्ड आउट आई सॉ रहमान बीइंग लेड अवे बाई 2 पुलिसमैन। और जब लेखक बाहर निकल के देखता है ना, तो देखता क्या है कि रहमान को 2 पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे थे। बिहाइंड देम वॉज ए क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, और उनके पीछे पीछे बहुत ही उग्र लड़कों का एक भीड़ था। देयर वेयर ब्लड स्टेन्स। बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है, ब्लड स्टेन मतलब होता है खून का धब्बा। देयर वेर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लॉथ्स ऑफ काबलीवाला एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड ए नाइफ। काबली वाले के इस कपड़े के ऊपर कई सारे बहुत सारे खून के धब्बे लगे हुए थे और एक पुलिस वाले के हाथ में एक चाकू था। हरिंग आउट आई स्टॉप्ड देम एंड फिर लेखक कहता है कि जल्दीबाजी में मैंने उनको रोका एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट विल मीन। इसका मतलब क्या है, यानी क्या हुआ था ये जानने के लिए जल्दबाजी में जो लेखक है उनको रोकता है। पार्टली फ्रॉम वन पार्टली फ्रॉम अनदर, है ना। बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है, पार्टली मतलब होता है कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी बातें कई लोगों से वो पता करता है। पार्टली फ्रॉम वन, एक से कुछ, है ना, दूसरे से कुछ, है ना। और ऐसे उसको जो सो कि ये सूचना इकट्ठा होता है दैट सर्टेन नेबर हैड ओड द पेडलर सम मनी फॉर ए रामपुरी सॉल। उनको पता चलता है कि उनके किसी पड़ोसी ने जो पास ही में रहते थे, है ना, उस फेरी वाले को, रहमान को, है ना,
फेरी वाला जिसका नाम था रहमान। बच्चों यहाँ पे याद रखना, पैडलर, पैडलर मतलब होता है फेरी वाला, जिसको उसने कुछ पैसे दिए हुए थे रामपुरी सॉल के लिए, बट हैड फास्टली डेनीड हैविंग बॉट इट, लेकिन गलती से शायद, है ना, जो फेरी वाला था वो इसको खरीदना भूल गया था, लेना भूल गया था। इन द कोर्स ऑफ हेटेड आर्गूमेंट, और गर्मा गर्मी की बातों के साथ दोनों में बहुत ही गर्मा गर्मी हुई, बहस हुआ। रहमान हैड स्ट्रक द मैन विथ हिज नाइफ, रहमान ने अपना चाकू निकाला और उस आदमी को मार दिया। ही वॉज नाउ कॉलिंग हिज इनेमीज ऑल सॉर्ट ऑफ नेम्स, है ना, और अब जो रहमान था अपने सभी दुश्मनों को नाम ले ले करके चिल्ला रहा था, उन्हें गालियाँ बक रहा था। सडनली इन द वरामदा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, तभी क्या होता है कि घर के बरामदे में जो छोटी सी मिनी थी, जो छोटी बच्ची थी, वो भी आ जाती है। एज यूजुअल सी एक्सक्लेम्ड, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला, है ना, और हमेशा की तरह काबली वाले को देख करके आज भी वो कहती है, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला। देन व्हाट हैपेंस, रहमान्स फेस लिट अप, मिनी को देख करके, है ना, रहमान का चेहरा खिल उठता है। लिट अप मतलब होता है बच्चों खिल उठना। एज ही टर्न टू हर, जैसे वो मिनी की तरफ मोड़ता है, ही हैड नो बैग्स अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसके, है ना, बाहों में कोई भी बैग नहीं लटका होता है। सो सी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विथ मिनी, इसीलिए जो सो कि अब वो हमेशा जो डिस्कस करते थे, मिनी पूछती थी कि काबली वाला तुम्हारे झोले में क्या है, तो ये कहता था कि जो सो कि हाथी है। आज वो लोग उस पर चर्चा नहीं की। सी एट वंस प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, है ना, और मिनी, है ना, दूसरा प्रश्न करती है उसे कि काबली वाला क्या तुम ससुराल जा रहे हो। रहमान लव्ड एंड सेड, रहमान हंसता है और कहता है, रहमान हंसा और उसने कहा, जस्ट देयर आई एम गोइंग, हाँ हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ लिटिल वन, है ना बच्ची, मैं वहीं जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई हैड नॉट एज्यूम्ड अम्यूज द चाइल्ड, और ये देखते हुए कि उसका जो जवाब था उसको सुन करके बच्ची ज़्यादा खुश नहीं हुई थी, है ना। ही हेल्ड अप हिज चेन हैंड एंड सेड, तो अपने हाथों में जिसमें हथकड़ी लगा हुआ तो उसको उठाता है और कहता है, आई वुड हैव थ्रेस्ड दिस ओल्ड फादर इन लॉ, कहता है कि तुमको पता है कि मैं अवश्य जो से कि इस बुढ़ऊ ससुर जी को पीटा होता, है ना, यदि मेरे हाथों में जो से कि हथकड़ियाँ नहीं लगी होती, मेरे हाथ बंधे नहीं होते, तो मैं ज़रूर ही इस बुढ़ऊ ससुर जी को आज पीटा होता। Then what happens? रहमान वाज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स imprisonment, है ना। सेंटेंस मतलब बच्चों यहाँ पे होता है सज़ा, सज़ा सुनाना, है ना। रहमान को कुछ वर्षों की सज़ा सुनाई गई। इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है, कैद, कुछ वर्षों की कैद की सज़ा सुनाई गई। टाइम पास्ड बाई एंड ही वाज नॉट रिमेम्बर्ड, समय बीतता गया, है ना, और अब उसको कोई याद नहीं रखा था, सब लोग लगभग उसको भूल चुके थे। इवन आवर लिटिल मिनी, और यहाँ तक कि मिनी जिसको काबली वाले से इतना अधिक लगाव हो गया था, वो भी काबली वाले को भूल चुकी थी। आई एम असेम्ड टू से फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, है ना, और मुझे कहने में भी शर्म आ रही। असेम्ड मतलब होता है बच्चों शर्मिंदा होना, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो, आई एम असेम्ड, है ना, मैं बहुत ही शर्मिंदा हुआ ये कहते समय कि जो मिनी है वो अपने पुराने मित्र को भूल गई। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ, अब उसके जीवन में नए नए साथी हो गए। एज सी ग्रीव ओल्डर, वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी। सी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विथ द गर्ल्स ऑफ हर एज, वो अपने उम्र की लड़कियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताने लगी। ईयर्स हैड पास्ड, वर्षों बीत गए। इट वाज द डे ऑफ मिनीज मैरिज, और अब मिनी के शादी का दिन आ जाता है। यानी कि मिनी जो 5 साल की बच्ची थी, है ना, कई वर्ष बीत जाने के बाद आज मिनी इस योग्य हो गई है कि आज उसकी शादी हो रही है। सिंस अर्ली डॉन, एकदम सुबह सुबह भोर के समय, बच्चों यहाँ पे डॉन, डॉन मतलब होता है भोर, डॉन मतलब क्या होता है, भोर, सुबह सुबह भोर में ही द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, जो सानैया थी वो बजनी शुरू हो गई थी। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, और मैं अपने
अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था, लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, और हिसाब किताब देख रहा था। सडनली समवन एंटर्ड एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली, तभी अचानक से कोई मेरे कमरे में आता है ना, और बड़े ही आदर के साथ मुझे सैल्यूट करता है, लेखक कहता है। देन व्हाट हैपेंस, it was Rahman, the Kabliwala. At first I did not recognize, but I knew him again when he smiled. तो लेखक कहता है कि ये रहमान था, जो काबली वाला था, है ना, ये वही काबली वाला रहमान था। एट फर्स्ट, शुरू में, पहले तो मैंने उसको नहीं पहचाना। रिकोगनाइज मतलब होता है बच्चों पहचानना। बट आई न्यू हिम अगेन व्हेन ही स्माइल, लेकिन जब दूसरी बार वो मुस्कुराया तो मैं उसको देख करके अच्छी तरीके से पहचान गया कि ये वही रहमान है जो कई वर्ष पहले जिसको जेल हो गई थी और जिसको पुलिस पकड़ के लेकर के चली गई थी। अब उसके बाद क्या होता है, हाउ आर यू रहमान, आई सेड व्हेन डिड यू कम। लेखक कहता है, रहमान से पूछता है, रहमान तुम कैसे हो, है ना, तुम कब आए। आई वॉज लेट आउट ऑफ प्रिजन यस्टरडे इवनिंग, ही रिप्लाइड। उसने जवाब दिया कि मैं कल ही जो है कि शाम को जेल से छूटा। प्रिजन मतलब होता है कैद, जेल। द वर्ड्स स्ट्रक हार्श अपॉन माई ईयर्स, ये जो शब्द थे रहमान के, वो लेखक को बड़े ही जो से कि कड़वे लगे। आई थॉट हिज कमिंग वॉज नॉट ए गुड ओमेन। बच्चों यहाँ पे ओमेन मतलब होता है सगुन, ओमेन मतलब होता है सगुन। इसको लगा कि आज इसकी बेटी का शादी है और इस शादी के मौके पे काबली वाले का आना कोई अच्छा सगुन नहीं है। बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ मिनीज मैरिज, क्योंकि आज मिनी के शादी का दिन था। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी। आई सेड कुड यू कम अनदर डे। तब लेखक चाहता है कि काबली वाला वहाँ से जल्दी चला जाए, इसीलिए वो कहता है कि चारों तरफ जो है कि तैयारियां हो रही हैं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। और लेखक कहता है कि क्या तुम दूसरे दिन आ सकते हो। एट वंस ही टर्न टू गो, बट एज ही रिच द डोर ही टर्न एंड सेड, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर ए मोमेंट, है ना। तब काबली वाला वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है और वापस जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है ना, वो रुक जाता है और मुड़ता है और कहता है कि क्या मैं उस छोटी सी बच्ची मिनी से नहीं मिल सकता हूँ। इट वॉज हिज फर्स्ट बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम। तो लेखक को महसूस होता है कि शायद अब भी इसको ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मिनी जो है अभी छोटी सी बच्ची ही है। In memory of former days, he had bought for her a few almonds, raisins and grapes. पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए जो काबली वाला था, वो फेरी वाला था, वो मिनी के लिए आज भी कुछ बादाम, किशमिश और अंगूर लेकर के आया हुआ था। Then what happens? He had wrapped them up carefully in a piece of paper. वे इन सारी चीज़ों को बड़ी सावधानी पूर्वक, है ना, एक पेपर में लपेटा हुआ था। देर इज ए सेरेमनी इन द हाउस। आज जो सकी घर में एक समारोह हो रहा है। आई सेड, लेखक ने कहा फिर से, यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीवन टुडे। और आज, है ना, तुम किसी से मिल नहीं पाओगे। एट दिस द मैंस फेस फेल। और ये सुन करके काबली वाला का चेहरा उतर गया। ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। आई फेल्ट लिटिल सॉरी, है ना। और जब वो बाहर चला जाता है तो लेखक थोड़ा उदास होता है। आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बैक बट ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन एकॉर्ड। लेखक उदास होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है काबली वाले को लौटाना, है ना, इसलिए वो काबली वाले को वापस बुलाने जाता है। लेकिन तब तक देखता क्या है कि काबली वाला फिर से खुद ही वापस आ रहा है। ओन एकॉर्ड मतलब होता है खुद से, अपने आप से, है ना, खुद ही वो अपने आप वापस आ रहा था। ही केम क्लोज अप टू मी एंड सेड, वो मेरे पास आता है और कहता है, सर आई बॉट दिस फ्यू थिंग्स फॉर द लिटिल वन, है ना। कहता है, सर मैंने ये कुछ चीज़ें वो छोटी सी बच्ची के लिए लाया था। विल यू गिव देम टू हर, क्या आप जो से कि ये सारी चीज़ें उसको दे देंगे।
तब क्या होता है, आई टुक देम एंड वाज गोइंग टू पे हिम, है ना, मैं उन चीज़ों को ले लेता हूँ। लेखक कहता है कि मैं उन चीज़ों को ले लेता हूँ, है ना, और मैं उसके लिए उसको कुछ पैसे देने जाता हूँ, है ना। जब मैं उसको कुछ पैसे देने जा रहा था, है ना, बट ही कॉट माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड सेड, और कहा, काइंड सर डोंट ऑफर मी एनी मनी, है ना, दया करके आप मुझे कोई भी पैसा मत दीजिए। आई टू हैव ए डॉटर लाइक हर इन माई होम, मेरे भी घर में उसकी जैसी एक छोटी सी बच्ची है। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स फॉर योर चाइल्ड नट टू मेक माई प्रॉफिट, है ना, मैं मिनी को अपनी छोटी सी बच्ची समझ करके उसको फल देने आया हूँ। अपनी बच्ची समझ करके, मेरे घर में भी एक वैसी बच्ची है, वही बच्ची समझ करके मैं उसको फल देने आया हूँ, न कि मैं आपसे पैसे कमाने आया हूँ। Saying this, he took out from his pocket a small piece of paper, और ये कहते हुए अपने पैकेट से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा बाहर निकाला। With great care he smoothed it out on my table, और बड़ी ही सावधानी के साथ उसने इस पेपर को, है ना, उनके टेबल पे जो से कि अनफोल्ड किया, है ना, फैला दिया। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ ए लिटिल हैंड, उसके ऊपर छोटे छोटे हाथ के पंजे का निशान था। द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मियर्ड, वो जो निशान था, है ना, स्याही के बिखरने का निशान था, है ना, पूरा जो कि जो स्याही को पोंछ दिया गया था ना, अपने हाथों में लगा करके स्याही के पोतने का निशान था। लेड फ्लैट ऑन द पेपर, है ना, जो पेपर पे लगा हुआ था। देन व्हाट हैपेंस, ये देख करके क्या होता है, लेखक कहता है कि टीयर्स केम टू माई आइज, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई सेंट फॉर मिनी इमिडिएटली, मैं तुरंत मिनी को, है ना, इमिडिएटली मतलब होता है बच्चों तुरंत, मैं मिनी को तुरंत बुलवाता हूँ। मिनी ऑब्जेक्शंस वेयर रेज्ड, कई तरह की जो सकी बाधाएं आई, कई लोगों ने रोकने का कोशिश किया, बट आई वुड नॉट लिसन, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मिनी केम एंड स्टूड बेसफुली, मिनी आई और शर्माते हुए आकर के वहाँ पे खड़ी हो गई, है ना। बच्चों यहाँ पे बेसफुली मतलब होता है शर्माते हुए, बेसफुली मतलब होता है शर्माते हुए। सी वॉज क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, आज उसके शादी का दिन था और लाल रंग के, है ना, सिल्क का जो कि कपड़े में वो लिपटी हुई थी। देन आफ्टर व्हाट हैपेंस, द काबली वाला लुक डीपली एस्टोनिस्ड, है ना, काबली वाले ने बड़े ही आश्चर्य के साथ उसको देखा। बच्चों यहाँ पे एस्टोनिस्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित, है ना, आश्चर्य के साथ, बड़े ही गहरे आश्चर्य के साथ काबली वाले ने मिनी को देखा। एट लास्ट ये स्माइल एंड सेड, अंत में वो मुस्कुराया और कहा, लिटिल वन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, है ना, कि बच्ची क्या आज तुम ससुराल जा रही हो। बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड फादर इन लॉज, लेकिन आज मिनी इतनी बड़ी हो गई थी कि उसको ससुराल का मतलब पता था। सी फ्लस्ड अप सी फ्लस्ड अप एट द क्वेश्चन एंड केप्ट स्टैंडिंग बिफोर हिम विथ हर फेस टर्न डाउन, है ना, ये प्रश्न सुन करके जो है कि वो अपना चेहरा जो है कि, है ना, उसका चेहरा पूरा का पूरा फ्लश्ड अप मतलब होता है बच्चों लाल हो जाना। ये प्रश्न सुन करके, क्योंकि आज उसको ससुराल का मतलब पता हो गया था, वो शर्मा जाती है और शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वहाँ पे वो सर झुका करके खड़ी रहती है। आफ्टर सी हैड गॉन रहमान हिप्ड ए डीप साई, है ना, और जब वो वहाँ से चली जाती है तब रहमान जो है एक गहरी जो उसकी सांस लेता है, तब गहरी जो कि सांस लेता है। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन ड्यूरिंग ऑल दोज ईयर्स, उसके मन में ये विचार आता है कि उसके घर पे जो उसकी छोटी सी बच्ची थी, है ना, अब वो भी बड़ी हो गई होगी। ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ हर न्यू, है ना, उसने के भी नए नए मित्र बन गए होंगे। एंड बिसाइड्स व्हाट माइट नॉट हैव हैपन टू हर इन दीज 8 ईयर्स, और इसके अलावे इन 8 वर्षों में और न जाने उसके साथ क्या क्या हुआ होगा।
ये सोच करके जो सो कि है ना, व्हाट हैपेंस, आई टुक आउट ए बैंक नोट एंड गिव इट टू हिम, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमान इन योर कंट्री। लेखक जो होता है ना, वो अपने पास से एक नोट निकालता है और वो रहमान को देख करके बोलता है, रहमान ये पैसे लो, है ना, और तुम भी जो से कि अपने शहर अपनी बेटी के पास जाओ। आई सेड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड। तब रहमान कहता है कि आपसे आई सेड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग, आपसे मिलने की जो खुशी है ना, वो मेरी बच्ची के अच्छे ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड, मेरे बच्ची का लिए अच्छा जो से कि भाग्य बनकर मेरे बच्ची का वो भविष्य संवारे। द मैरिज पाइप्स साउंडेड, है ना, और फिर से जो से कि शादी की सहनाइयाँ बजने लगी थी। टू मी दियर म्यूजिक साउंडेड ऑल द स्वीटर टू थिंक दैट इन ए डिस्टेंट लैंड। और जो रहमान था उसके लिए जो वो शहनाई की जो धुन थी पूरे रास्ते एक लंबी दूरी तक उसके कानों में गूंजती रही थी। दैट इन द डिस्टेंस लैंड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर वुड मीट अगेन हिज ओनली चाइल्ड। और उसके मन में ये बात आ रहा था कि बरसों से एक खोया हुआ पिता, है ना, लंबे समय से खोया हुआ एक पिता आज अपनी इकलौती बेटी से मिलेगा। यही बात काबली वाले के मन में आ रहा था। ओके बच्चों, तो आज इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होता है ना, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू बाय एंड टेक केयर।